वरुण भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब सीधे वरुण का रुख कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर सभी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। वरुण, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, किस तरह की तस्वीरें, बताइए और दिखाइए भी। देखिए, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। दोनों ट्विन टावर का वो जमींदोज मलबा, जिस पल का इंतजार 10 साल से आसपास की सोसाइटी के लोग कर रहे थे, कभी हाई कोर्ट तो सभी सुप्रीम कोर्ट तक के केस लड़ रहे थे, आखिरकार उनकी जीत हुई। और जिस पल का, जिस लम्हे का इंतजार था, आप देखिए एबीपी न्यूज़ के कैमरे से एक्सक्लूसिवली वो दो इमारतें जिसको जमींदोज कर दिया गया है, करीब 3700 किलो जो विस्फोटक था, उसकी मदद से शायद अब जब इस सोसाइटी के लोग जो भी आसपास देखिए जो पर्दे से ढके हुए हैं, अपने घर 6:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे तो इस लम्हे को देखकर जरूर उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो दो इमारतें थी जिसने उनके घर के अंदर धूप से लेकर जो हवा थी वो पूरी तरीके से रोकी हुई थी। इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे कि कब ये जो इलीगल इमारतें हैं इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी, लेकिन प्रशासन की कुछ इस तरीके की मिलीभगत थी कि जो केस था सालों साल खींचता चला गया। और आखिरकार ठीक 2:30 बजे के आसपास जब विस्फोट हुआ और दोनों जो इमारतें थी वो कुछ इस तरीके से जमींदोज हो गई। करीब 80,000 टन का जो ये मलबा है, अब इसको हटाने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी देखिए आसपास अगर थोड़ा सा मैं दिखा दूं तो जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है, जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है। और उसके साथ ही अब इस मलबे को पहले चेक किया जाएगा इक्विपमेंट्स के साथ कि कहीं किसी तरह का कोई जिंदा विस्फोटक इसके अंदर ना बच गया हो। शायद यही वजह है कि अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक इसके नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि प्रशासन इस बात को जानता है कि किसी तरह की अनहोनी की आशंका अभी भी बनी रह सकती है। इसको पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा और उसके बाद मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। प्रशासन का कहना था कि 3 महीने का समय लग सकता है, तो आप अंदाजा लगाइए इन दो इमारतों का 97 मीटर और 103 मीटर की जो ये इमारतें हैं, इनका कितना मलबा है, कितना सरिया, कितना स्टील और कितना सीमेंट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ होगा, जिसको कुछ ही पलों के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो इसको जमींदोज कर दिया गया। एक खुशी की लहर यहाँ के लोगों के लिए जरूर होगी। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहे। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, ये तस्वीरें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। उसकी वजह है यहाँ के रिहायशी लोगों का एक लंबा संघर्ष, 1 दशक तक कानूनी लड़ाई रही। कभी पुलिस के पास गए, कभी प्रशासन के पास गए, वहां से रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 1 साल लगा। हर पल हर लम्हा इसी इंतजार में थे यहाँ पर लोग कि कब वो पल आएगा और जो ये इमारत इल्लीगल तरीके से, जहां पर एक पार्क होना चाहिए था, उनके बच्चे खेलते हुए नजर आते, सुबह वॉक करते हुए नजर आते, पिताजी सुबह घर से निकलते तो यहाँ पे वॉक करते, लेकिन सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट था, इमारत खड़ी कर दी गई थी और आखिरकार अब उस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। एक नया पल, एक नया दिन, एक नया सूर्यास्त यहाँ के आसपास की जो कॉलोनी है, जो इमारतें हैं, उसमें रहने वाले लोगों के लिए बेहद खुश, बेहद एक्साइटेड, वो इस पल को जरूर एंजॉय करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार संघर्ष चल रहा था और संघर्ष में कामयाबी मिली और अब पूरी की पूरी दोनों जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई है। और एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे दर्शक उन दोनों इमारतों को देख सकते हैं जिसने इन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की धूप जो है वो पूरी तरीके से छीन ली थी। कुछ घर तो ऐसे थे, जब हमारी उनके परिवार से बात हुई तो उनका कहना था कि कितना समय हो गया उनके घर के अंदर एक धूप आ ही नहीं सकती, और उसकी वजह थी ये ऊंची दोनों इमारतें। और आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वरुण, और देखिए लंबा संघर्ष था जिसका अंत हो चुका है और कामयाबी मिली है इन तमाम लोगों को। जाहिर है खुशी की बात इन सभी के लिए। तो लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर सभी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।